पुणे पोर्शे एक्सीडेंट मामले में एक बड़ा अपडेट आया है। पुलिस ने मंगलवार को आरोपी नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों के मुताबिक कथित रूप से 17 साल के लड़के द्वारा चलाई जा रही पोर्शे कार ने रविवार की सुबह कल्याणी नगर इलाके में 2 मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि उस समय वह एक बार में शराब पीने के बाद नशे में था। इस मामले में पुलिस ने सोमवार को कहा कि वह दुर्घटना में शामिल नाबालिग पर एडल्ट के तौर पर मुकदमा चलाने की अनुमति के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने इस मामले में कहा कि हमने आरोपी नाबालिग के पिता को छत्रपति संभाजीनगर से हिरासत में लिया है और उसे पुणे ले जाया जा रहा है। उनके खिलाफ दर्ज मामले में उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, कल जो इंसिडेंट हुई है इसको पुलिस ने बहुत गंभीरता से लिया है। कल ही हमने इस केस में 304 आईपीसी के तहत कार्रवाई की है, जो कि नॉन बेलेबल सेक्शन है। इसमें नॉर्मली 304 ए जो कि एक फेटल एक्सीडेंट में लगता है, उस पे हम उसके अलावा हमने 304 आईपीसी के तहत कार्रवाई की है, क्योंकि एक अत्यंत हीनस इंसिडेंट था जिसमें एक एक्यूज्ड दारू के नशे में रैश ड्राइविंग करते हुए नैरो सड़क पे इस प्रकार से डेंजरसली गाड़ी चला रहा था। हमने कल ही कोर्ट को दो एप्लीकेशंस मूव किए थे। एक कि ये केस एक हीनस क्राइम है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, जिसकी डेफिनेशन निर्भया कांड के बाद ऐड की गई थी। ये एक हीनस क्राइम है और इसमें सेक्शन 15 के अंतर्गत इस आरोपी के विरुद्ध एज एन एडल्ट ट्राई करने का जो प्रावधान है उसके तहत हमको परमिशन दी जाए। सेकेंड एप्लीकेशन हमने मूव किया था कि ये एप्लीकेशन पे निर्णय होने तक इस एक्यूज्ड को रिमांड होम में, चाइल्ड रिमांड होम में इसको रिमांड किया जाए। अनफॉर्चुनेटली दोनों एप्लीकेशन हमारे कल रिजेक्ट हुए थे। हमने आज हायर कोर्ट में अपील करने की है हमने, और हमें विश्वास है कि हमें फेवरेबल ऑर्डर मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये जो सेक्शन 2 और सेक्शन 15 का प्रावधान है, इसको यूज करने के लिए हम पूरे पॉसिबल लीगल रेमेडीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसको हम यूज करेंगे। पुलिस ने रियल एस्टेट डेवलपर के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं बार के मालिकों और कर्मचारियों के खिलाफ एक नाबालिग को शराब परोसने के आरोप में भी मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने पहले बताया था कि इन मामलों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी गई है। घटना के संबंध में दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार पिता के ये जानते हुए भी कि उसके बेटे के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उसे कार चलाने को दी, उसे पार्टी करने की अनुमति दे दी, जबकि पिता को पता था कि वह शराब पीता है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक अनीश के दादा आत्माराम अवदिया ने कहा कि पुणे के एक प्रमुख रियल एस्टेट एजेंट के बेटे को जमानत नहीं दी जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा, इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, ये पूरी तरह से गलत है। हम सख्त सजा चाहते हैं। आरोपी को दी गई जमानत रद्द की जानी चाहिए। वहीं मृतक अश्विनी के चाचा सचिन बोकड़े ने भी जमानत को गलत ठहराया और कहा, हम चाहते हैं कि उसकी जमानत रद्द हो। उसकी वजह से एक मासूम लड़की की मौत हो गई, जिसने जिंदगी में कुछ नहीं देखा था। रविवार की सुबह करीब 3:15 बजे दोस्तों का एक ग्रुप पार्टी करने के बाद मोटरसाइकिल पर लौट रहा था। तभी कल्याणी नगर जंक्शन पर तेज रफ्तार पोर्शे ने उनमें से एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया कि मध्य प्रदेश के रहने वाले 24 वर्षीय आईटी पेशेवर अनीस अवदिया और अश्विनी कोस्टा नामक 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जागरण न्यूज।